मित्रों, आखिर माता सीता जी को किसने किया था गर्भवती सीता जी और उनके पुत्रों की अनसुनी कहानी। तो मित्रों, रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उसमें माता सीता एक आदर्श नारी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पवित्रता, धैर्य और त्याग की प्रतीक। किंतु बहुत कम लोग उस अध्याय से परिचित हैं जो सीता जी की गर्भावस्था, उनके पुत्रों लव और कुश की जन्म कथा और उस समय की परिस्थितियों से जुड़ा है। ये कथा हमें सिखाती है कि नारी की गरिमा किसी भी युग में केवल सामाजिक मान्यता से नहीं, उसके आत्मबल और चरित्र से तय होती है। तो दोस्तों, राजा राम और माता सीता का राज तिलक संपन्न हो चुका था। अयोध्या में हर ओर उत्सव का वातावरण था, परंतु यह आनंद स्थायी नहीं रह सका। जब एक धोबी ने अपनी स्त्री को यह कहकर त्याग दिया कि वह एक रात पराये घर में रही है, तो उसी आधार पर राम पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। राजधर्म और जनभावना के बीच संतुलन बिठाने के लिए राम ने भारी मन से सीता को वनवास भेजने का निर्णय लिया, जबकि वह गर्भवती थीं। पर यह निर्णय न केवल एक रानी, एक पत्नी, बल्कि एक मां के रूप में सीता के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। ये वही स्त्री थी जो अग्नि परीक्षा देकर अपने चरित्र की पुष्टि कर चुकी थी, परंतु समाज का संदेह उसके सत्य से बड़ा सिद्ध हुआ और वन में सीता को मुनि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिली। ऋषि वाल्मीकि उन्हें सच्चरित्र जानते थे और उन्होंने उन्हें ससम्मान स्थान दिया। वहीं आश्रम की पवित्र भूमि पर सीता जी ने जुड़वां पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। इस धरती की यह एक ऐसी मां थी जो बिना किसी राज्य, वैभव या पति के साथ के अपने पुत्रों को धर्म, नीति और शस्त्र विद्या में निपुण बना रही थी। सीता ने न केवल उन्हें जन्म दिया बल्कि उन्हें सच्चा आर्य बनाना ही अपना लक्ष्य बना लिया। और आखिर किसने किया माता सीता को गर्भवती? तो दोस्तों, यह प्रश्न अनेक बार उठाया गया, क्योंकि अयोध्या की प्रजा और राम के दरबार में अनेक वर्षों तक ये अफवाहें फैलती रहीं कि सीता वन में किसी अन्य के संपर्क में रही हैं और उनका गर्भ उसी का परिणाम है। परंतु सत्य यह है कि माता सीता गर्भवती हुई थीं अयोध्या में, अपने पति श्री राम के साथ रहते हुए। उनकी गर्भावस्था उस काल की थी जब राम और सीता सामान्य दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। यह भ्रांति समाज की उस रूढ़ सोच का परिणाम थी जो स्त्री को संदेह की दृष्टि से देखने में कभी पीछे नहीं हटती। पर वाल्मीकि ने अपनी रामायण में स्पष्ट लिखा है कि सीता के पुत्रों की उत्पत्ति श्री राम से ही हुई थी और वे दोनों उनके ही रक्त से उत्पन्न आर्यपुत्र थे। उन्होंने स्वयं इन दोनों को वेदों, शास्त्रों, धनु विद्या और नीति में पारंगत बनाया। और जब लव और कुश किशोरावस्था में पहुंचे तो उनके अंदर मां के प्रति आदर और निष्ठा के साथ साथ न्याय के लिए लड़ने का साहस भी उत्पन्न हो चुका था। राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया और उसका यज्ञ अश्व घूमते हुए वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंचा, तब लव और कुश ने बिना किसी भय के उस घोड़े को पकड़ लिया और अयोध्या के सेनापतियों लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत तक को इन दो किशोरों ने पराजित किया। अंततः राम स्वयं युद्ध भूमि में आए। जब वाल्मीकि मुनि आए और उन्होंने ये बताया कि ये दोनों श्री राम के ही पुत्र हैं, तब अयोध्या में एक नई हलचल मच गई। राम का मन द्रवित हो गया। वे सीता को राजमहल वापस लाने का आग्रह करते हैं और राम द्वारा पुनः आमंत्रण पाकर सीता एक बार फिर समाज के समक्ष प्रस्तुत होती हैं। वे स्पष्ट करती हैं कि उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, न विचार से, न कर्म से, न भाव से। फिर भी यदि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे पृथ्वी माता से उन्हें स्वीकारने का अनुरोध करती हैं। और तभी पृथ्वी माता प्रकट होती हैं और सीता को अपनी गोद में समा लेती हैं। यह दृश्य केवल एक नारी के त्याग का नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने वाला था। और दोस्तों, लव और कुश के लिए वह क्षण अत्यंत वेदनापूर्ण था। जिनकी गोद में वे खेले, जिनकी कहानियों पर उन्होंने अपनी नीति और आस्था बनाई, वह मां उन्हें छोड़कर पृथ्वी में समा गईं। पर उन्होंने अपनी मां की अस्मिता को सदा अपने जीवन का केंद्र बनाए रखा। दोनों भाइयों ने आगे चलकर अलग अलग क्षेत्रों में राज्य किया। लव ने लवपुर,
वर्तमान लाहौर, और कुश ने कुशावती में। परंतु वे कभी भी मां सीता को केवल राजा राम की पत्नी नहीं, बल्कि एक देवी, एक गुरु और एक आदर्श नारी के रूप में स्मरण करते रहे।